वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने मिट्टी के बारे में चर्चा की थी, उसमें जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी पर चर्चा हो चुकी थी। तो इस वीडियो में काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ब्लैक सॉइल है। ये अब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। तो आपको मालूम होगा कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवसादी चट्टान। दूसरा होता है आग्नेय चट्टान। और तीसरा होता है बेसाल्ट चट्टान होता है। तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि काली मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों को उपस्थिति होती है, जिससे ये काफ़ी उर्वर होती है, उपजाऊ होती है। तो इसमें आयरन का, चूना का, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, आयरन का मैं संकेत लिख रहा हूँ। आयरन का चूना है, और इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, तथा इसमें टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। टिटैनी फेरस, आप कॉपी पर नोट कर लें इसे। टिटैनी फेरस और जीवाश्म की उपस्थिति होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। बहुत वीवीआई है ये फैक्ट, आप ध्यान में रखिएगा, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें कपास की खेती की जाती है, बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें कपास उगाया जाता है। कपास के लिए बहुत उत्तम ये मिट्टी है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। सॉइल ठीक है। इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। इसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट का जीवाश्म पाया जाता है। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो ये थी मिट्टी की प्रभाव और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। अब देखते हैं कि ये भारत के किस किस राज्यों में पाया जाता है। तो भारत में काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम वहाँ का ज़िला है, कोयम्बटूर ये भी वहाँ का ज़िला है तमिलनाडु का, तिरुनेलवेली ये भी वहाँ का ज़िला है एवं राजस्थान के बूंदी और टोंका ये ज़िला भी पड़ता है। यहाँ काली मिट्टी प्रचुरता से पाई जाती है। अब आगे चलते हैं लेटेराइट मिट्टी की तरफ। तो इसका निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें आयरन और सिलिका पाए जाते हैं। आयरन, चलिए इसका संकेत ही लिख देता हूँ, आयरन और सिलिका पाया जाता है। इसको सेलों के टूटने से निर्माण होता है। सेलों के टूटने से इसका निर्माण होता है। इसमें लाल लेटेराइट और सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में ये परिवर्तन हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लाल लेटेराइट मिट्टी और सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी। इसमें भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी में वर्गीकृत किया जाता है। ये लेटेराइट मिट्टी उर्वरता में बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। इसमें खेती बहुत कम होता है, लेकिन ये निचले भाग में पाई जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड की और पोटास की बहुलता होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसमें उर्वरता कम होने के कारण है कैलियोन, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद भी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, एक से एक वीडियो लाते रहते हैं। आज मैंने काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पर चर्चा किया। कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।